हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, राजनीति विज्ञान की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर आप देख चुके हैं, इसलिए खास तौर से क्योंकि फर्स्ट ईयर के आपने पेपर दिए हैं, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम लगनी थी जो आप किसी कारण से नहीं दे पाए। अब आपको सेकेंड ईयर की परीक्षा न देने के कारण आपको जो सेकेंड बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो अनुभव होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सेकेंड ईयर में आप परीक्षा नहीं दे पाए, इसलिए आपको थर्ड ईयर में थोड़ा सा सिलेबस को ढंग से समझना होगा। देखिए, बीए पार्ट जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर था, उसके बाद अब जो थर्ड ईयर में आप अपग्रेड हो चुके हैं, तो अब आपको सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, वही आपने जिस प्रकार प्रथम वर्ष बीए पार्ट प्रथम वर्ष में परीक्षा दी थी, उसी प्रकार से यहाँ आपके दो पेपर होंगे। आप ध्यान दीजिए, अच्छी प्रकार से दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी आपका 100 अंक का होगा और सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर में जो 100 नंबर का होगा और सेकंड पेपर का जो 100 नंबर का होगा, उसमें आपको पता है कि 5-5 दोनों में इकाइयाँ होती है। पूरे पाठ्यक्रम को 5-5 इकाइयों में बांटा गया होता है। 5 इकाइयों में जो है उस पेपर में, जैसे पेपर का पैटर्न भी वैसे आपको याद होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेपर में 3 खंड होते हैं, क खंड, ख खंड और ग खंड। 3 खंड होते हैं, ध्यान दीजिए, क खंड, ख खंड और ग खंड। क खंड में 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, ये 10 नंबर का होता है। ख खंड में आपके 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कोई से भी आपको 5 करने होंगे। इस प्रकार ये आपका 50 नंबर का ये मैटर रहेगा, ध्यान दीजिए। प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्योंकि 5 इकाई होती है। अपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि पूरे पाठ्यक्रम में, पूरे पेपर में 5 इकाइयाँ होती हैं। 5 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी, जैसे दूसरे और तीसरे में से एक करना होगा, चौथे 5वें में से एक करना होगा, छठे 7वें में से एक क्वेश्चन करना होगा। इस प्रकार आपका पेपर का पैटर्न होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से थर्ड जो ग खंड है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 नंबर से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। इस प्रकार पहला खंड आपका 10 नंबर का, दूसरा खंड 50 नंबर का और तीसरा खंड आपका 40 नंबर का। इस प्रकार आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। पहले जो क्वेश्चन है उनमें आपको उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द रहती है। जो दूसरे खंड होता है उसमें जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनकी उत्तर सीमा लगभग 200 शब्द रहती है। और जो तीसरा खंड होता है जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, उसकी उत्तर सीमा आपको 500 शब्दों में मिलती है। इस प्रकार 1000 शब्दों का, 1000 का मतलब लगभग 10-12 पृष्ठ। इसी प्रकार से 200 शब्दों का आंसर होता है, 1000 का, तो दोनों क्वेश्चन 1000 शब्दों में लिखने पड़ते हैं, यानी 500 शब्दों का होता है 4-5-6 पृष्ठ। और जो दूसरी इकाई है उसमें 200 शब्दों में उत्तर देना होता है, अर्थात लगभग 2-2.5 पन्ने का उत्तर समथिंग होता है। इस आधार पर हम लगाते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है जो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे प्रकार से देख लिया है। अब मैं आपको थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो पेपर को मैं समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, और ये देख लिया है आपको पेपर का पैटर्न, और आपको अब सिलेबस को समझना होगा। ध्यान दीजिए कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है प्रतिनिधि राजनीतिक विचार। ध्यान दीजिए कि ये थर्ड ईयर का जो पहला भाग है, प्रथम है, वो प्रतिनिधि राजनीतिक विचार फर्स्ट पर है। प्रतिनिधि राजनीतिक विचार।
इसी प्रकार से आपका दूसरा पेपर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ध्यान दीजिए, जो दूसरा पेपर रहेगा आपका वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह है 1945 से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो क्या घटना घट रही है, किस प्रकार से व्यवहार पारस्परिक समझौता हो रहा है, राजनीति के अंदर विश्व में क्या क्या होता है, ये आपका जो पैटर्न है ये आपका सेकंड पेपर में रहेगा और प्रतिनिधि राजनीतिक विचार आपके फर्स्ट पेपर का रहेगा। इस फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है कि पहली इकाई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक पेपर कोई सा भी हो उसमें 5-5 इकाई होती है और 5 इकाइयों में पहली जो इकाई है फर्स्ट पेपर की उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली जो इकाई है उसमें प्लेटो और अरस्तु आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्लेटो और अरस्तु ये दो राजनीतिक जो विचारक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, इन दोनों को मिलाकर पहली इकाई यानी 20 नंबर की इकाई बनाई गई है। इस इकाई में क्या क्या पढ़ना होगा कि प्लेटो के लेखन, उसके आदर्श राज्य की कल्पना, व्यक्ति न्याय पर उसके विचार और उनका योगदान, ये तो प्लेटो के हैं। और ये ही आपके अरस्तु के टॉपिक रहेंगे कि अरस्तु का लेखन कार्य क्या रहा है, उसने राज्य के बारे में क्या कल्पना की है, राज्य के अनुसार व्यक्ति कैसा होना चाहिए, नागरिक कैसे होने चाहिए, सरकार कैसे होनी चाहिए, सरकार का विभाजन कैसे किया जा सकता है, और क्रांति के संबंध से राज्य में विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद राज्य का निर्माण होता है और फिर राज्य विकास करता है, या फिर राज्य में किसी प्रकार की परेशानी होती है फिर राज्य में भी विद्रोह हो जाता है। तो क्रांति के संबंध में उनके विचार क्या है और अंत में उनके प्लेटो और अरस्तु इनका योगदान कि राजनीति के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, ये जो टॉपिक्स है ये आपको पहली इकाई में पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी इकाई नंबर 2। ध्यान दीजिए, पहली इकाई में केवल 2 ये है। इसमें आपके बाद जो दूसरी इकाई है उनमें आपको कन्फ्यूशियस जो नाम के विचारक है, कन्फ्यूशियस, ध्यान दीजिए, ये एक पाश्चात्य चीनी राजनीतिक विचारक है, वो रहे हैं थॉमस एक्विनास, एक नंबर 1 ये है दूसरी इकाई में। उसके बाद नंबर दूसरे जो रचनाकार विचारक है वो है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास ये दूसरे विचार है। और तीसरे हैं मैकियावेली। मैकियावेली ये आपके तीसरे विचारक रहे हैं। तो सेकंड का नंबर की इकाई है, इसमें आपके 2 राजनीतिक विचारों को सम्मिलित किया गया है। दोनों राजनीतिक विचारों के जैसे कन्फ्यूशियस के हैं, उनके लेखन, राज्य, व्यक्ति, चूंकि अधिकांश हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में इनकी रचना क्या क्या रही है, राज्य के संबंध के विचार क्या रहे हैं, व्यक्ति के संबंध में विचार क्या रहे हैं, समाज और क्रांति के संबंध में इनकी धारणा क्या है और अंत में इनका योगदान क्या रहा। ये चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, चाहे एक्विनास हो, चाहे मैकियावेली हो, कोई से भी रचनाकार हो, इन सभी के ये ही विचारक सम्मिलित किए जाएंगे। तो जो दूसरी इकाई है 20 नंबर वाली, उसमें 3 राजनीतिक विचारकों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद जो तीसरी नंबर की इकाई आती है, ध्यान दीजिए, जो तीसरी नंबर की इकाई है उसमें हाफ्स, लॉक और रूसो, ये 3 जो विचारक हैं, हालांकि इनका परिचय, इनका शाब्दिक परिचय, थोड़ा सा परिचय आपने पहले पढ़ लिया पुरानी कक्षाओं में, 12वीं कक्षा 12 में 11 में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जो तीसरे नंबर की इकाई है ये भी आपकी 20 अंक की है और इसमें थॉमस हाफ्स, लॉक और रूसो, इनके लेखन वही बात है
लेखन है, राज्य, व्यक्ति, समाज, हालांकि हाफ्स लाभ रूसो सामाजिक समझौते, क्योंकि इनका मानना था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो स्वतः ही न होकर एक सामाजिक समझौते के माध्यम से हुआ है। तो इनका जो मुख्य बिंदु है थॉमस, तीसरी इकाई में थॉमस हाफ्स लाभ और रूसो, वो है सामाजिक समझौते के आधार पर। उसके बाद आती है अपन की इकाई नंबर 4। इस 4 इकाई में बेंथम और जीएस मिल, इसको स्टुअर्ट मिल के नाम से जाना जाता है, ये 2 रचनाकार यहां सम्मिलित किया है। ध्यान दीजिए, बेंथम और जीएस मिल, ये 2 रचनाकार आपकी चौथी इकाई में सम्मिलित किए गए हैं। बेंथम और जीएस मिल, ये जो राजनीतिक विचारक है ये आपकी चौथी इकाई में सम्मिलित किए गए हैं। अच्छा, तो ये भी बेंथम की राजनीतिक संबंधी, बेंथम की राज्य, समाज, सरकार, लेकिन बेंथम का उपयोगितावाद जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि उपयोगितावाद, सुख दुख के सिद्धांत और उनके उसके सिद्धांत पर उनके विचार और राजनीति में उनका योगदान, ये बेंथम के बारे में हमको पढ़ना है। और जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल, इन्होंने राज्य, व्यक्ति, इनका जो सबसे टॉपिक मुख्य बिंदु है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारवाद, और एक बिंदु है प्रतिनिधित्व और उसके विचार। तो ये जो 2-3 पॉइंट है, बिंदु है, इन पर स्टुअर्ट मिल के विचार प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस आधार पर हमको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और अंत में जो 5वीं इकाई है वो हमारी है, ध्यान दीजिए, जो 5वीं इकाई है वो उसमें हीगल और कार्ल मार्क्स, ये 2 रचना वो विचार, राजनीतिक विचारक है, ये आपको पढ़ने होंगे। और एक बात पुनः देख लीजिए कि हमारे फर्स्ट पेपर जिसका नाम है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, जिसमें पहली इकाई में अरस्तु और प्लेटो, दूसरी इकाई है कन्फ्यूशियस, एक्विनास और मैकियावेली, जिसमें 3 रचनाकार हैं। हाफ्स लाभ रूसो तीसरी इकाई में है, बेंथम और जीएस मिल चौथी इकाई में है, और 5वीं इकाई में है हीगल और कार्ल मार्क्स। इस प्रकार ये 5 इकाइयां हैं जिनमें आपको 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12 राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करना होगा। अच्छा, इनके लिए आप जो प्रमुख बुक वैसे व्यवहारिक रूप से आप पढ़ सकते हैं, और जो पुस्तकें उपलब्ध है उनमें आप प्रबोधित शर्मा के पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास, जेपी सूद का राजनीतिक विचारकों का इतिहास, ये आप पढ़ सकते हैं। पुखराज जैन की भी प्रमुख राजनीतिक विचारक नाम से पुस्तक आती है। तो अपने यहाँ जो पुखराज जैन की राजनीतिक विचारक है, प्रमुख राजनीतिक विचारक नाम से, ये पुस्तक व्यवहारिक दृष्टि से एक साधारण विद्यार्थियों के लिए या जो स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए ये पुस्तक उपयोगी है। अब अपन पढ़ते हैं या अपन जानकारी लेते हैं सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ध्यान दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है आपका सेकंड पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें है 1945 के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया है ये आपको यहाँ पढ़ना होगा। इस विषय में इस पेपर में आपको अध्ययन करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें भी वही आपका जो जैसा फर्स्ट पेपर है आप देख रहे हैं 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति। ध्यान दीजिए, इसकी प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसकी प्रकृति के बारे में, विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों होता है, किस प्रकार से होना चाहिए, क्या कारण है। उसके बाद आपको अपना है शीत युद्ध। अच्छा, प्रकृति में प्रारंभ होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद हमको क्या करना हुआ, ये पढ़ना है। शीत युद्ध, जो दूसरा अपना बिंदु है वो शीत युद्ध का है। शीत युद्ध 1945 के बाद 1990 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो चला था, उसमें किस प्रकार उनकी युद्ध न होकर युद्ध जैसी स्थिति रही है, उसमें क्या क्या उनकी स्थिति रही थी, कौन कौन सी कंडीशन रही थी, एक दूसरे के वाद विवाद किस प्रकार से रहा था,
वो हमको यहाँ अध्ययन करना होगा। और जो वैश्वीकरण की राजनीति है, एशिया और अफ्रीका के में नई राज्य, क्योंकि आप देखते हैं जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इसी प्रकार से भारत जैसे सैकड़ों कई जो जब देश है वो अंग्रेजों के या किसी यूरोपीय देशों के माध्यम से या यूरोपीय देशों की जो शासन था उससे आज़ाद हुई थी। तो उन देशों की स्वतंत्रता किस प्रकार हुई थी, क्या विश्व राजनीति में उनका परिवर्तन आया है, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद इकाई नंबर दूसरी है और उसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। जो दूसरी इकाई है उसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका संगठन, कार्यविधि, उत्तर शीत युद्ध के बाद नवीन, क्योंकि 1990 के पश्चात सोवियत संघ था वो शीत युद्ध से बाहर हो गया था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, तो क्या क्या परिवर्तन हुए और सारा विश्व जो दो शक्तियों के केंद्रीकरण में चल रहा था वो एक ध्रुवीकरण हो गया, उसका क्या प्रभाव विश्व राजनीति पर पड़ा है, ये हमको दूसरी इकाई में पढ़ना होगा। और उसके बाद आती है तीसरी इकाई। तीसरी इकाई आधारित है विदेश नीतियां। ध्यान दीजिए, तीसरी जो इकाई है उसमें है विदेश नीतियां। विदेश नीतियां, और विदेश नीतियों में खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस समय 1990 से लेकर लगभग 2014 तक खास तौर से इनका विशेष प्रभाव रहा है, रूस का, अमेरिका का और चीन का। तो रूस, अमेरिका और चीन, इनका विश्व राजनीति में क्या प्रभाव रहा है, इनकी विदेश नीति क्या रही है और विदेश नीति का इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद अपनी चौथी जो इकाई है उसमें है भारत की विदेश नीति। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति में क्या है कि भारत की विदेश नीति किस राज्य के साथ हमारा संबंध कैसा रहा है, किसके साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का रहा है, ये और किस देश से के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें हमें हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले के जो प्रधानमंत्री उनकी विश्व के प्रति क्या नीति रही है, उन सभी का हमको अध्ययन या जानकारी होनी आवश्यक है। उसके बाद आती है अपनी पांचवी इकाई, ये नवी जो वर्तमान है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ध्यान दीजिए, इसको हम सीधे शब्दों में लिख सकते हैं नव अंतरराष्ट्रीय राजनीति। नव अंतरराष्ट्रीय राजनीति कि वर्तमान में राजनीति में जैसे दक्षिण उत्तर दक्षिण संवाद चल रहा है, एशिया क्षेत्र में चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ सार्क जो है दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क है, दक्षिण पूर्वी संगठन एशिया जो आसियान के नाम से है, अरब इजराइल संबंध है, भारत पाकिस्तान संबंध है, भारत चीन संबंध है, विश्व के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण मुद्दा है, आतंकवाद है, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हमें जो पांचवी इकाई है इसका अध्ययन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो सारे जो बिंदु है अर्थात वर्तमान में जो व्यवहारिक रूप में जो चल रहा है, किस देश में क्या घटना घट रही है, कौन सा देश क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी जानकारी है, ये सब हमको सेकंड पेपर में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो आपका सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर में आपको जो समसामयिक मुद्दे हैं, क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन किसी प्रकार की कोई कंपटीशन परीक्षा देनी होगी, तो उन परीक्षाओं में आप किस प्रकार से समसामयिक विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ आपके इस पेपर में खास तौर से आपको पढ़ना होगा। एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ कि बीए पार्ट थर्ड ईयर अपन राजनीति पढ़ रहे हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर 100 पेपर, सेकेंड पेपर दोनों 100 नंबर के होते हैं, के खंड होते हैं। फर्स्ट पेपर जो दोनों कॉमन होता है उसमें के खंड 100 में 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के खंड में
आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक खंड में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार 100 नंबर का पेपर बनेगा और 2 आपके पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहले पेपर यानी प्रथम पेपर का नाम है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, द्वितीय पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। पहले पेपर में आपके 12 राजनीतिक विचारकों का परिचय दिया गया है, जिसमें पहली इकाई में प्लेटो और अरस्तु है जो 20 नंबर के हैं। दूसरी इकाई में कन्फ्यूशियस, एक्विनास और मैकियावली जो आपकी दूसरी इकाई में 3 राजनीतिक विचारकों का अध्ययन आपको करना है। तीसरी इकाई है हाब्स, लाग और रूसो, ये आपकी तीसरी इकाई है जो 20 नंबर के, इनके सामाजिक समझौते के बारे में आपको पढ़ना होगा। चौथी इकाई है बेंथम और जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये आपके चौथी इकाई में है। इनके उपयोगितावाद, स्वतंत्रतावाद, ये के सिद्धांतों को पढ़ने होंगे। उसके बाद 5वीं जो इकाई है उसमें हीगल और कार्ल मार्क्स आपको पढ़ने होंगे। ये 5 इकाइयों में जो राजनीतिक विचारकों का परिचय दिया गया है, इनके राजनीतिक विचार, राजनीति में इनका योगदान, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945। इसमें विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, शीत युद्ध, ये हमको पहली इकाई में पढ़ना होगा। ये व्यवहारिक अध्ययन है। ध्यान दीजिए, जितना अब तक आपने जो पढ़ा है, क्योंकि राजनीति क्या है, इसके सिद्धांत के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में आपने तक देखा हुआ, लेकिन व्यवहारिक रूप में राजनीति को समझने का जो पेपर है वो आपका सेकंड पेपर है, थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है। कि अब तक तो आपने थ्योरी के एक सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक अध्ययन किया है कि ये इस प्रकार से राजनीतिक होती है, ये अध्ययन इस प्रकार से व्यक्ति का चयन किया जाता है, किस व्यक्ति को किस प्रकार से पद से बहिष्कृत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, कौन त्याग पत्र किस आधार पर दे सकता है, कौन त्याग पत्र किस आधार पर ले सकता है, कौन किस समय तक अपने कार्यकाल कितने कार्यकाल तक अपने पद पर बना रह सकता है, ये आपने तक पढ़ा है। लेकिन जो राजनीति का व्यवहारिक रूप आपके सामने नजर आएगा वो आपके थर्ड ईयर का सेकंड पेपर आएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, शीत युद्ध पहली इकाई में आपको पढ़ना होगा। आप व्यवहारिक उसको जितना आप मनन करोगे, पूर्व की राजनीति को पढ़ोगे, लोगों की जो राजनीतिता है उनके विचार को अध्ययन करोगे, वो यहाँ आपको समझ में आएगा विश्व में क्या चल रहा है रोज। इसके लिए आपको रोज समाचार पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जो नई पत्रिकाएं हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनका अध्ययन आपको इस पेपर के लिए करना पड़ेगा और ये पेपर आपको राजनीति की वास्तविकता का ज्ञान कराएगा। सेकंड इकाई में है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का कहाँ संगठन है, किस प्रकार से कार्यकाल होता है, कौन अध्यक्ष होता है, कैसे चलता है, कौन कौन सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या है, उसके सदस्य कौन कौन है, ये सारा अध्ययन को सेकंड इकाई में करना है। तीसरी इकाई में है विदेश नीतियाँ, इसमें खासतौर से रूस, अमेरिका, चीन का अध्ययन करना है। फिर चौथी इकाई है भारत की विदेश नीति, क्योंकि भारत का जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ या रूस के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है, ये हमको चौथी इकाई में पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं 5वीं इकाई नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कि इस वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सी परिस्थितियां है, आतंकवाद क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, इन सभी का अध्ययन हमको 5वीं इकाई में पढ़ना होगा। तो इस प्रकार ये हमारा थर्ड ईयर की फर्स्ट व सेकंड पेपर है, जिनका अब आगे से हम अध्ययन चालू करेंगे। धन्यवाद।